मेरे साथियों, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो गरीबों के लिए योजना आयुष्मान भारत चलाया गया है, यह आयुष्मान भारत में अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं जिस हेल्थ एजेंसी को दिया गया है, उस हेल्थ एजेंसी आयुष्मान भारत जो एजेंसी देख रहा है, उसमें कार्यपालक अधिकारी जो लखनऊ में तैनात हैं, उनके मिलीभगत से उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ बहुत बड़ा और बेगर मानक के जिस हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है, उन हॉस्पिटलों को आयुष्मान भारत में जोड़ करके गरीबों के योजनाओं से खेल खेला जा रहा है। मेरे साथियों, जैसे आयुष्मान भारत में देवरिया जनपद में यांस हॉस्पिटल राम लक्ष्मण में प्रमोद शर्मा, संचालिका कंचन यादव यांस हॉस्पिटल, जिन 6 डॉक्टरों का नाम दिए उसमें से एक डॉक्टर स्वयं कर रहा है। मैं आज तक नहीं गया हूँ, तो कैसे बेहोशी का जब डॉक्टर स्वयं आए नहीं तो ऑपरेशन इलाज कैसे होता था। एक भी डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ सुरेंद्र चौधरी के मिलीभगत से आयुष्मान भारत देवरिया में बड़े पैमाने पर लूट हुआ है और महीना का 40 से 50 लाख रुपया वसूल के मनीष निषाद, क्यों मनीष निषाद हटाया गया था? तो कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधान जन आयोग योजना चतुर्थल 9 चेतना केंद्र 10 अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ में तैनात है। इस कार्यालय में संगीता सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। जोर जबरदस्ती पुनः मुख्य विकास अधिकारी ईमानदार देवरिया, जिला अधिकारी ईमानदार हटा दिए थे, लेकिन इन लोगों द्वारा फिर मनीष निषाद, क्योंकि मनीष निषाद ही 40 से 50 लाख रुपया मंथली वसूल करके देवरिया जो मानक के विपरीत हॉस्पिटल जोड़े गए उनसे महीना वसूल करके और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के यहाँ पहुँचाने का काम ये संगीता सिंह के हाथ में पहुँचाने का काम करता था। मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सहयोग से पुनः मनीष निषाद का नियुक्ति कर दिया गया। मनीष निषाद एक भ्रष्टाचारी आदमी है, सुभाषित मैथिली एक भ्रष्टाचारी है और सरकार की योजना को लूटा जा रहा है। इसे लेके मुख्यमंत्री तक आप सहयोग कीजिए कि आवाज़ पहुँचे और देश के प्रधानमंत्री जो गरीबों के लिए, जो गरीब के हित के लिए, गरीब के इलाज के लिए, नौजवान गरीब के इलाज के लिए, बीमार गरीब के इलाज के लिए आयुष्मान भारत चला करके इतना बड़ा जो यांस हॉस्पिटल है, यांस हॉस्पिटल में 6 डॉक्टरों का नाम लगा करके आयुष्मान भारत में करोड़ों रुपया का लूट करके 50 से 60 लाख कमीशन पहुंचाने का काम वहां किया गया है मनीष निषाद द्वारा। आज सीएमओ ऑफिस 6 तारीख को यांस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन, 30 अक्टूबर को निषाद का मृत्यु हुआ। उसके बाद से तमाम हू हल्ला के बाद सच्चाई उजागर हुआ और कोई डॉक्टर नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर वहाँ था ही नहीं। स्वयं प्रमोद शर्मा और कंचन यादव ऑपरेशन करती थी, इलाज करते थे। कोई भी डॉक्टर, एक डॉक्टर का ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आया हुआ है, जो बेहोशी का डॉक्टर, जिसका बेहोशी में डिग्री लगाए हैं, आयुष्मान भारत में डिग्री लगाए हैं, जिस पैथोलॉजी का डिग्री जांच में लगाया गया है, वो पैथोलॉजी खुद रजिस्टर्ड नहीं है। कैसे वो पैथोलॉजी का डिग्री आयुष्मान भारत में है? आयुष्मान भारत नोडल अधिकारी माननीय डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी के मिलीभगत से यांस हॉस्पिटल करोड़ों रुपया का लूट किया है और 4 दिन हो गया, लेकिन संगीता सिंह अभी तक आयुष्मान भारत पोर्टल से यांस हॉस्पिटल को नहीं हटाई। इस कारण कि अभी उसमें 40-50 लाख रुपया यांस हॉस्पिटल जो लूटा है आयुष्मान भारत का पड़ा हुआ है, उसको भजा ले। इसलिए संगीता सिंह से यह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पे, ऐसे भ्रष्ट संस्थाओं को जो आयुष्मान भारत जिस संस्था को दिए उसका जांच करते हुए
और उचित कार्रवाई करने का काम करे। सरकार के धनों का, गरीबों के धनों का बंदरबाट देवरिया में हुआ है, इसकी जांच होना चाहिए। और सीएमओ महोदय के मिलीभगत से, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी के मिलीभगत से, जो नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी थे, उनके मिलीभगत से। सुरेंद्र कुमार चौधरी पहले लिखते थे डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर जब निशा का मृत्यु हुआ तो खुलेआम हो गया कि कोई डॉक्टर नहीं था, सुरेंद्र चौधरी मोटा धन लेकर के यह काम करते थे। फर्जी रिपोर्ट लगाने का काम सुरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। 420-19 का मुकदमा करते हुए सुरेंद्र चौधरी को भी जेल भेजने का काम किया जाए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पे कार्रवाई होना चाहिए। यह विश्व हिंदू सेना मांग करता है योगी सरकार से और केंद्र सरकार मोदी जी से, क्योंकि यह केंद्र सरकार का योजना है, गरीबों के लिए योजना चलाया जा रहा है। और संगीता सिंह, कान खोल के सुन ले, मनीष निषाद पैसा शुल्क तुमको पहुंचाता है, इसलिए तुम प्रेशर डलवा के सीएमओ पे पुनः मनीष निषाद को रिखवाने का काम किए हो, यह उजागर हो रहा है। और संगीता सिंह, जल्द से जल्द एम्स हॉस्पिटल का आयुष्मान भारत पटल खत्म कीजिए और यह जो सरकारी धन बचा हुआ है और जो सरकारी धन का लूट हुआ है उसका वसूली कीजिए। इसी तरह रुद्रपुर में आशुतोष हॉस्पिटल 34 से 35 लाख खुलासा हो गया दैनिक जागरण पेपर में, लेकिन अभी तक इस संगीता सिंह द्वारा वह धन का वसूली नहीं कराया गया, क्योंकि यह कमीशन खोरी का काम संगीता सिंह भी करती है। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं कार्रवाई हुआ तो मुख्यमंत्री आवास के सामने करेंगे आत्मदाह।